कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसके थ्रू से आप एनुअली 25% तक का ग्रोथ पा सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि करंटली इंडिया का जो मोड है इन्वेस्टिंग को लेकर के, वो फिक्स्ड डिपॉजिट की जगह पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा। लेट गेस कि अगर आप 5000 मंथली इन्वेस्ट करते हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते हो एंड एनुअली आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टिंग की वैल्यू बन जाती है 23 लाख रुपीज। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर म्यूचुअल फंड के साथ रिप्लेस करें और मान के चल दें कि एवरेज एनुअली हमें 13 से 14% के आसपास रिटर्न मिलेगा, और अगले 20 साल तक के लिए अगर हम एवरी मंथ 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है 70 लाख के आसपास। सो एज यू कैन सी, एक बड़ा इंपैक्ट, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा रिटर्न हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू रिकरिंग डिपॉजिट और अदर इन्वेस्टिंग डिपॉजिट्स जिसको 7% का रिटर्न मिलता है। अगर हम इन्फ्लेशन को भी ऐड करें, जी हाँ, इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एनुअली 6% के आसपास जो है हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब आपके 100 रुपये की वैल्यू एक साल के बाद कितनी रह जाती है। तो अगर कैलकुलेशन देखें तो 94 रुपये रह जाती हैं। दैट मीन्स कि जो सामान आप एक समय पर 100 रुपये पर खरीद सकते थे, अगले साल उसके लिए आपको 106 रुपये पे करना होगा। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ अगर हम देखें तो करेंटली जो आप सामान या फिर जो भी चीज़ें 25 लाख रुपीज़ में खरीद पाते हो, 20 साल के बाद उसी प्रोडक्ट्स को या फिर प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको 80 लाख रुपीज़ या फिर 83 लाख रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। तब जाकर जो है आपको 25 लाख रुपीज़ की वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बावजूद आपका जो एक्चुअल नीड है वो 10 लाख रुपए के आसपास जो है डिफरेंस रह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा पता है आपको? यहाँ पर आपको स्टेप अप ऐड करना होता है। स्टेप अप मीन्स हर साल आपकी जो इनकम है ना, सैलरी है, आई विश कि वो भी एवरी ईयर 5 से 10 से 15% के आसपास जो है ग्रो कर रही हो। तो अगर आपकी एनुअल सैलरी 10% के आसपास भी ग्रो होती है तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट जो कि हर महीने आप 5000 भरते हो, एवरी ईयर ना उसे भी 5 से 10% के आसपास जो है इंक्रीज करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है ना वो 88 लाख या फिर 90 लाख के आसपास जा सकती है। या तो फिर अगर आप अपनी एनुअल इन्वेस्टमेंट को 10% से भी अगर आप ग्रो करते हो तो ये जो रिटर्न है ये आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपीज के आसपास ये आपका टोटल रिटर्न हो जाता है इफ यू चूज द म्यूचुअल फंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स विद स्टेप अप। तो ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड पर। तो अब हम चूज करते हैं हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को। बता दूं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी में मल्टीपल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। मेजर 4 कैटेगरीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। इसके अलावा होता है फ्लेक्सी कैप। इस प्रकार के मल्टीपल्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं। तो हम मेजरली चूज करेंगे 4 कैटेगरीज में से। उसमें से सबसे पहले आता है लार्ज कैप कैटेगरी। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। निफ्टी 50 को कंप्लीटली वो फॉलो कर रहे होते हैं। अगर निफ्टी 50 बहुत नीचे आता है तो आपकी म्यूचुअल फंड भी जो है नीचे जाती हैं, और अगर निफ्टी 50 जो कि हम करेंटली देख रहे हैं 20,000 को क्रॉस कर चुके हैं, उसी हिसाब से जो है आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो करता रहता है। तो हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो एंड एग्जैक्टली लार्ज कैप में हम म्यूचुअल फंड की जगह पर हम जाना चाहेंगे एक ऐसे इंडेक्स के साथ या फिर इंडेक्स फंड के साथ जिसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम हो एज कम्पेयर टू एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, लार्ज कैप में हम इंडेक्स फंड इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वही कंप्लीटली ट्रैक हो रहा हो, तो वही एक स्टेबल रिटर्न आपको अच्छा खासा दे सकता है। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एनुअली, लेट मी शो यू, लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज 15.1% का एनुअल ग्रोथ रेट अभी आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिले हुए हैं 16.5% का, जो कि बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। इवन लार्ज कैप फंड्स में अगर आपको इतना रिटर्न्स मिलता है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये बहुत ही कम है, जस्ट 0.17%। एंड ये फंड इवन काफ़ी पुराना भी है, 10 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीटली इस म्यूचुअल फंड के। अगर इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड्स की बात करें तो 5733 करोड़ की जो है एसेट इनके अंडर मैनेज हो रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर फंड साइज जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है, बट लार्ज कैप में अगर देखें थोड़ा सा कम है, बट ये काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी टाइप का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, टर्नओवर की बात करें तो 8.36% है।
जो कि अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये फेर-बदल नहीं करते हैं निफ्टी 50 में, जैसा निफ्टी 50 चल रही होती है उसी हिसाब से जो है ये भी उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च करते समय ना यहाँ पर कुछ रेशियो होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। उसमें से एक है शार्प रेशियो, अल्फा रेशियो। शार्प रेशियो की बात करें तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, अल्फा भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, एंड बीटा 1 या फिर 1 के नीचे हो तो चलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें शार्प रेशियो तो 0.86 है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, दैट मीन्स कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 0.86 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे रही है। अगर हम अल्फा की बात करें तो ये बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करता है कि क्या बेंचमार्क से हाई रिटर्न्स है या नहीं। अगर देखें तो बेंचमार्क को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही ये बीट कर पा रहा है, बहुत अच्छे से बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ा सा एक कंसिडर वाला पॉइंट है। बट एज वी कैन सी एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी इनका बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद हम चलते हैं अनदर म्यूचुअल फंड के पास, जो कि हम चूज करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरीज में से। मिड कैप एक ऐसा कैटेगरी होता है जो कि मॉडरेट रिस्क होता है। मिड कैप में जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें पोटेंशियल होता है कि वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकें, दैट मीन्स कि खुद को अपग्रेड कर सकें, एंड साथ ही साथ यहाँ पर हाई ग्रोथ की पोटेंशियल भी होती है। प्लस थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो हमारे लिस्ट में 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से अगर बात करें तो पीजीआईएम है, मोतीलाल ओसवाल एंड एसबीआई मैग्नम। यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला लास्ट 5 एंड 3 ईयर्स की अगर बात करें तो। बट हमारा क्राइटेरिया या फिर मेजर प्रायोरिटी ये रहेगा कि फंड जो है पुराना होना चाहिए, एंड इनका फंड साइज थोड़ा हाई होना चाहिए, एंड स्टेबल रिटर्न्स भी होनी चाहिए। एसबीआई मैग्नम की अगर बात करें तो प्रोटेक्ट करता है आपके कैपिटल को डाउनसाइड वाले फेज में भी, आपके लॉसेस को भी रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करता है। 3 ईयर्स की रिटर्न इसकी है 25%। अब वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, 25% का रिटर्न दी है लास्ट 3 ईयर्स में, एंड पीजीआईएम का भी सेम सीन है। अब अगर हम बात करें फंड कंपेरिजन में तो यहाँ पर पीजीआईएम 10 साल पुराना है, इवन एसबीआई मैग्नम भी 10 साल पुराना फंड है, बट मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर मात्र 4 साल पुराना है। इवन अगर हम बात करें फंड साइज की तो 14,454 करोड़ है एसबीआई मैग्नम का फंड साइज। इसके अलावा अगर देखें मोतीलाल ओसवाल 1143 एंड 9,800 करोड़ है पीजीआईएम का। तो हम यहाँ से मोतीलाल ओसवाल को कंप्लीटली हम साइड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखें एक्सपेंस रेशियो तो पीजीआईएम का काफ़ी कम है 0.42, एंड वहीं एसबीआई मैग्नम का 0.85 है। नो डाउट कि हमें एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान देना चाहिए, बट 0.85 एज कम्पेयर टू 1 और 2% जो मैनेजेबल या फिर इग्नोरेबल, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जिट लोड है यहाँ पर एसबीआई मैग्नम में आपको 1 ईयर के बाद एग्जिट करने पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा, अदरवाइज 1% का एग्जिट लोड लग सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल तो 15 दिन के बाद ही जो है आपका एग्जिट लोड फ्री हो जाता है। एंड अगर हम बात करें पीजीआईएम का तो अगले 3 महीने के बाद तो अगर आपका जो है एग्जिट लोड माफ हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ही मैटर करता है कि लॉन्ग टर्म में ये हमारी कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है। पीजीआईएम हमें यहाँ पर 26% का रिटर्न दे रही है लास्ट 3 ईयर्स, एंड वहीं अगर हम बात करें एसबीआई मैग्नम का तो लास्ट 3 सालों में 29% का, बट पिछले 5 सालों में जो है 23.18% का रिटर्न दिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो पीजीआईएम काफ़ी अच्छा ग्रोथ या फिर रिटर्न दे रही है एज कम्पेयर टू एसबीआई मैग्नम। तो इस बेसिस पर जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट मेरा चॉइस रहेगा एसबीआई मैग्नम के साथ, बिकॉज एक लार्ज कैप फंड है और साथ ही साथ बहुत ही ओल्डेस्ट है। अब इसके बाद हमारे जो मेन रेशियो वाले पॉइंट्स है उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। शार्प रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, तो यहाँ पर एसबीआई मैग्नम का है 1.65 एज कम्पेयर टू शार्प रेशियो ऑफ पीजीआईएम काफ़ी हाई है। अल्फा की अगर बात करें तो 4.32 है, दैट मीन्स कि बेंचमार्क को काफ़ी अच्छा ये बीट कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम, और जो लॉसेस हैं उसे भी काफ़ी टाइम पर रिकवर कर रही हैं। एंड वहीं पीजीआईएम की बात करें तो जस्ट 1.09 है, एंड बेटा की अगर बात करें तो 1 से जितना कम हो उतना अच्छा। तो मिड कैप से जो हमारा म्यूचुअल फंड रहेगा वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे रहा है, शार्प रेशियो वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे म्यूचुअल फंड के पास, जो कि हम चूज करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरीज में से। स्मॉल कैप रिटर्न्स बहुत ही हाई होते हैं इनकी, बट वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रहता है, रिस्क भी बहुत हाई रहता है। बट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई के लिए ना स्मॉल कैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग स्मॉल कैप्स को प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई अगर हम देखें ना तो इनका एयूएम काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। तो हमारे लिस्ट में 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर हम देखें तो निपॉन कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है और बहुत ही लोअर प्रोबेबिलिटी होती है डाउनफॉल का, एंड साथ ही साथ बहुत ही लार्ज एयूएम है। इवन क्वांट स्मॉल कैप का भी जो एयूएम है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी काफ़ी अच्छा है।
बट दोनों बहुत ही वॉलेटाइल हैं। अगर हम यहाँ पर देखें दोनों ही म्यूचुअल फंड्स 10 इयर्स ओल्ड हैं। इसके अलावा फंड साइज की अगर बात करें तो निपॉन का फंड साइज 41,000 करोड़ है एंड वहीं क्वांट स्मॉल कैप का 11,000 करोड़। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.69 है, निपॉन इंडिया के काफ़ी कम है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो दोनों में ही 1% का है, बट अगर आप देखें तो निपॉन इंडिया में 1 मंथ के बाद ही एग्जिट करने पर आपको एग्जिट लोड फी नहीं लगता है। जो भी हो, आपको ऑलवेज प्रेफर करना चाहिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड को होल्ड कर रहे हो, थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हो और साथ ही साथ ना आपको हमेशा अपडेट भी लेते रहना होता है, क्या हमारी जो म्यूचुअल फंड है वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें रिटर्न्स, तो यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स में निपॉन इंडिया ने 40% तक का रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को एंड वही क्वांट स्मॉल कैप ने 46.93%। 5 इयर्स की अगर बात करें तो 28.3% एंड वहीं क्वांट स्मॉल कैप ने 33% का रिटर्न्स दिया। नो डाउट कि यहाँ पर रिटर्न्स जो दे रही हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रही है, बट स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें रेशियो की बात करें, यहाँ पर शार्प रेशियो में अगर देखें तो निपॉन इंडिया का शार्प रेशियो है 2.03, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट एंड बहुत ही अच्छा है। अगेन क्वांट स्मॉल कैप का भी खराब नहीं है, 1.81 है, अगेन बहुत अच्छा है। अल्फा की अगर बात करें तो ये भी जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, 10.08 है निपॉन इंडिया का एंड वही क्वांट स्मॉल कैप का है 9.57, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, अगेन ये भी अच्छा है। तो यहाँ अगर म्यूचुअल फंड की रेशियोज़ की बात करें तो निपॉन इंडिया काफ़ी स्टेबल रेशियोज़ हमें और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले रेशियोज़ दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर हम चूज़ करना चाहेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी टाइप का कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग के सजेशंस के रिगार्डिंग नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या चूज़ करना चाहूँगा, ठीक है? एंड इसके बाद हम चलते हैं द लास्ट वन, फ्लेक्सी कैप में से एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज़ करना जहाँ पर आपको स्टेबल, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ना हो एंड बहुत ज़्यादा लो रिस्क भी ना हो, बट काफ़ी स्टेबल और हाई रिटर्न्स आपको यहाँ पर पोटेंशियल होनी चाहिए। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कप डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड को। यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स, तो पराग पारिक ने 23.7% का रिटर्न्स दिया है। अब इसके अलावा अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखें तो ये काफ़ी कम है। एज़ यू कैन सी एक्सपेंस रेशियो इनका है 0.62%, जो कि ठीक-ठाक है, चलेगा। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 48,294 करोड़ की इसकी एयूएम है। जितने स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप है, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत हाई है। बोले तो बहुत सारे लोग ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जस्ट फॉर द हाई रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी हाई होता है, ध्यान रखिए है। एग्जिट लोड काफ़ी हाई है 2% का। देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए चलते हैं, 2 से 3 साल के बाद ना किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड होता है आप पर अफेक्ट नहीं देने वाला है। बट अगर आप 2-3 महीने में अपना मूड चेंज करते रहते हो कि नहीं भैया, हमें जो है अब निकलना है, कहीं और इन्वेस्ट करना है, पैसे चाहिए, तो शायद आपके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। ये वो चारों स्टॉक्स हैं जो कि एवरेज आपको लॉन्ग टर्म में 25% तक का ग्रोथ या फिर उससे भी ज़्यादा का रिटर्न्स आपको दे सकती हैं। बट हमें ना 14 से 15% का भी अगर एनुअल ग्रोथ रेट मिल जाए ना, उससे हमें खुश रहना चाहिए। बिकॉज़ जितना ज़्यादा हाई रिटर्न्स हम प्रेफ़र करते हैं, उतना ही हमें हाई रिस्क भी लेना होता है। एंड ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स ना डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक है। तो अगर मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करता है, तो आपकी म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। कीप इन माइंड, कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट हमेशा ग्रो करता रहेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोविड आया और गया, हमारा मार्केट बूम होकर के 21,000 को भी क्रॉस कर चुका था। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, रिसेंटली बहुत सारे वॉर भी हो चुके हैं, शायद इन फ्यूचर और भी वॉर हो एज पर द 2024 फ्यूचर प्रोडिक्शन। बट स्टिल हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली धीरे धीरे जो है ग्रो होता ही रहेगा। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एटलीस्ट 20 ईयर के प्लान के साथ, टारगेट के साथ आपको जो है यहाँ पर आपको इन म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर हम इन म्यूचुअल फंड्स को खरीदें तो कहाँ से खरीदें जहाँ पर हमें कम से कम चार्जेस लगे। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आईएनडी मनी। आईएनडी मनी के थ्रू से अगर आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो तो ये ज़ीरो चार्जेस लगते हैं। साथ ही साथ किसी टाइप का कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको ये डीमैट अकाउंट नहीं लेता है। अदरवाइज अगर आप मेंटेनेंस चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस देने जाओगे तो शायद ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। दैट्स इट फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी टाइप की कोई क्वारी या फिर फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।